हेलो माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, टीचर ट्रेनिंग का हमारा ये दूसरा वीडियो है और इसे शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक मम्मी होती हैं, अपने बच्चे को लेकर मेले में जाती हैं। छोटा सा बेबी होता है उनका और वो मेले में जाती है, सोचती है हमारा बच्चा खुश होगा, मेला में झूला देखेगा, खिलौने देखेगा, खुश होगा। तो लेके जाती है और बच्चा रोता है, मम्मी मुझे घर जाना है, मम्मी मुझे घर जाना है। मम्मी कहती है इसको क्या हो गया? दिखाती है, बेटा वो देखो झूला, वो देखो खिलौने, आइए तुम आपके लिए हम ये खरीद देते हैं, ये देखो आइसक्रीम। अब बच्चा रोता है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो मम्मी को समझ नहीं आता क्यों हमारा बच्चा रो रहा है। और मम्मी देखती है उसके जूते के लेज खुले हुए, उसके फीते खुले हुए हैं। तो मम्मी जब झुक के उसके फीते को बांधती हैं तो देखती हैं बच्चा जिस लेवल पे है उसको कुछ दिख ही नहीं रहा है। ना झूला दिख रहा है, ना खिलौना दिख रहा है, ना कुछ दिख रहा है। बस उसे लोगों के पैर दिख रहे हैं, लोग बस दिख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बस उसे लोगों के पैर दिख रहे हैं, ताकि बेबी बहुत छोटा होता है, उसे बस लोगों के पैर दिख रहे होते, ना उसे झूला दिख रहा होता है, ना उसे खिलौना दिख रहा होता है। तो जब मम्मी उसकी लेज बांध के फिर उसको गोद में उठाती हैं तब उसे दिख रहा है, अच्छा हाँ ये झूला है, ये झूला है। तब मम्मी पूछ रही है, बेटा घर जाना है आपको? कह रहे हैं नहीं मम्मी, हमको मेला में घूमना है, झूला देखना है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये मालूम चला, अगर हम उसके लेवल में जाके नहीं देखेंगे कि बच्चा क्या चाहता है, उसे हम जो समझा रहे हैं उसे समझ आ रहा है कि नहीं, तब तक वो नहीं समझ पाएगा। और इसी तरह दोस्तों, टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो पीएचडी किए होते हैं, मास्टर्स किए होते हैं, बैचलर्स किए होते हैं, और वो स्कूल में पढ़ाते हैं और कोई टॉपिक होता है, उन्हें लगता है ये बहुत आसान है, बच्चा आसानी से समझ जाएगा। लेकिन बच्चे को कभी कभी वो समझ नहीं आता। और दोस्तों, कुछ बच्चे को आ जाता है और कुछ को नहीं आता है। दोस्तों, जैसे हमारी हाथों की उंगलियां हैं, पांचों बराबर नहीं हैं, उसी तरह सारे स्टूडेंट बराबर नहीं हैं। कुछ को समझ में जल्दी आ जाता है, किसी को लेट से आता है। इसलिए दोस्तों, हमें उसके लेवल पे जाके देखना होगा उसे समझ आ रहा है या नहीं। अपने हिसाब से हमें उसे जज नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अपने स्टूडेंट के फेवरेट टीचर हो जाएंगे। और दोस्तों, हमें देखना चाहिए वो क्या समझ रहा है। अगर उसको हम कुछ पढ़ा रहे हैं, उसको डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन या कुछ ऐसा पढ़ा रहे हैं और उसको जोड़ घटाव नहीं आता, तो सबसे पहले हमें वो बताना चाहिए उसे। उसके लेवल में जाके देखेंगे तब उसे समझ में आएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सारे स्टूडेंट बैक बेंचर नहीं होते। कुछ पीछे बैठते हैं और कॉन्फिडेंस की कमी से पूछ नहीं पाते हैं टीचर से क्वेश्चन, सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मैम मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आप बता दें। तो बीइंग अ टीचर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप उन्हें देखें, कंसीडर करें किसे समझ आ रहा है, किसे समझ नहीं आ रहा है, और उनसे आप जाके पूछें, बेटे आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। और दोस्तों, अगर वो नहीं पूछते हैं, ऐसे ही आप भी उनसे नहीं पूछते हैं, तो वो अपने आप के कॉन्फिडेंस को डाउन करते चले जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा वो कोई भी क्वेश्चन एराइज नहीं कर पाएंगे, किसी से कुछ नहीं पूछ पाएंगे। आप उन्हें बताएं, क्लास में अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं, आप थोड़ी देर के लिए भले ही मूर्ख लगेंगे, लेकिन ज़िंदगी के बाकी सालों में आप जीनियस बन के रहेंगे। तो किसी ने क्या खूब कहा है, क्लास में 5 मिनट मूर्ख बन के रहने से अच्छा है बाद में 2-4 साल मूर्ख बनने से। बाद के मूर्ख बनने से क्लास में मूर्ख बन जाना बेहतर है। तो आप स्टूडेंट से बताएं कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक बार समझ नहीं आया, 2 बार समझ नहीं आया, 3 बार समझ नहीं आया, आप उन्हें बताएं, तो आप अपने स्टूडेंट के एक फेवरेट टीचर्स हो जाएंगे। और टीचर्स को चाहिए कि स्टूडेंट के साथ फ्रेंडली बिहेव करें। अब पहले का दौर नहीं रह गया है कि टीचर्स मारते थे और बच्चे डरते थे। आज का ये दौर है कि हम अपने स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंडली रहें। उनसे पूछें आपको क्या प्रॉब्लम है, उनसे कहें अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक हम अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाएंगे और अपने स्टूडेंट को अच्छे से ट्रेन कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।